भगवान चुपके से चुरा लेते हैं, उसके हृदय में आके चुपके से बैठ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहब न जाना, कहे कभी न पर कहब न जाना। संत हृदय तो महाराज जो संत हैं जिनका हृदय मक्खन की तरह हो गया है, दिव्य पवित्र निर्मल, ऐसे संतों के हृदय रूपी नवनीत का भगवान चोरी करते हैं। ब्रजीव संतम नवनीत चौरम, ब्रज के जितने लोग थे सब संत थे, कोई साधारण इंसान नहीं आए थे महाराज। दिव्य गोलोक धाम से सब जितने गोपी ग्वाल आए थे सब आए थे, और जब भगवान गए थे सबके सब चले गए थे, एक भी नहीं बचे। फिर बजनाब ने बसाया था तो कुछ लोग बचे रहे। तो जितने ब्रजवासी उस समय थे सब दिव्य थे, कोई देवताओं के अंश से थे, कोई वेद की ऋचाएं थी। गोपियां, ये गोपियां जितनी थी इनको भी समझिए, ये कोई स्त्री रूप में नहीं थी, स्त्री रूप में देखने में थी, स्त्री सचमुच की नहीं थी। क्यों? क्योंकि महाराज पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवाडवा, ततो मुक्तः भवाडवा, ततो मुक्तः भवाडवा। पुरा महर्षयः सर्वे, जितने भी दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे सब लोग पति भाव से भगवान को माने, और सभी लोग गोपी बन के आए थे। हाँ, गोपियां कोई साधारण थोड़ी हैं, ये सब ऋषि मुनि ही गोपी के रूप में प्रकट हुए थे महाराज। इसीलिए वासनात्मक दृष्टि इनकी नहीं थी, उपासनात्मक दृष्टि थी। तो गोपियां सब संत ही थे। और भी कारण है, जितने बार भगवान रामचंद्र जी यज्ञ करते थे उतने बार क्या करते थे, सोने की सीता को बनवाते थे। तो वे सब सोने की प्रतिमाएं एक दिन रोने लगी। भगवान ने कहा तुम लोग क्यों रो रही हो? बताओ, भगवान के लिए जड़ भी रोता है महाराज। सोने की प्रतिमाओं ने कहा कि हम सबको आपने अपनी पत्नी माना, बनाया, भले ही थोड़े देर के लिए ही सही, तो हम लोगों पर भी कृपा करिए। भगवान ने उन सब सोने के प्रतिमाओं को महाराज गोपी रूप में प्रकट कर दिया। वेद की ऋचाएं गोपी के रूप में प्रकट हो गई, जनकपुर की सब स्त्रियां गोपी के रूप में प्रकट हो गई। तो गोपियां कोई साधारण नहीं थी, जितने देवताओं की स्त्रियां थी सब गोपी बन के आ गई। कोई लता बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई पशु पक्षी बन गया। तो कोई साधारण नहीं थी गोपियां। ऐसे मक्खन स्वरूप जिसका हृदय हो गोपियों का, उनके घर में चोरी करने जाते हैं और सबके घर में नहीं। अब आ जाइए माखन चोरी लीला की ओर। आध्यात्मिक बात समझ गए ना? अब भगवान श्री कृष्ण चले हैं ब्रज की गलियों में माखन को चोरी करने के लिए। निकल पड़े ब्रज की गलियों में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के। अब कैसे चोरी करें? तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या काम किया, एक गोपी के सब बछड़ों को छोड़ दिए। सब बछड़ों को महाराज छोड़ दिए और गोपी से बोले, आए गोपी ध्यान रखना, तेरे बछड़े छुड़ा लिया, खुद छोड़ के आए हैं। गोपी दौड़ी, कन्हैया देख कुत्ता बिल्ली घर के अंदर न जाने पाए। कन्हैया बोला, ठीक है गोपी चिंता मत कर, तू तेरे घर में एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं जाएगा। इधर गोपी बछड़ों को बांधने आई, कन्हैया माखन दूध दही सब चट कर गया।
हाँ, सब ग्वाल वालों में वितरित कर दिया। मटकियों को भी फोड़ डाला। गोपी दौड़ के आई, ए नटखट, माखन मिश्री दूध दधी सब गायब। कन्हैया बोला, ए गोपी, तूने कहा था कुत्ता बिल्ली अंदर न जाए, सो एक भी कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं गया, और ग्वाल बाल गए तो मैंने नहीं रोका, तूने कहा ही नहीं था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, समस्त ग्वाल बालों की जय। अब कन्हैया पर सबकी दृष्टि पड़ रही है, कन्हैया को ही सब देख रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखें तो माखन चोरी लीला में आनंद आएगा। केवल ग्वाल बाल और कन्हैया को छोड़कर सब लोग बैठ जाएं, चुपचाप बड़े प्रेम से बैठ जाएं, या तो हाँ कान मूंद की तो चलई पर आई। भाई तंग आनंद नहीं आता, फिर भाव बिगड़ जाएगा ना, इसलिए सब लोग बैठो, कोई खड़े नजर मत आओ। भगवान श्री कृष्ण पर सबकी दृष्टि है गोपियों की। एक गोपी बोली कि मेरे घर आ जाए तो देखूंगी कितना बड़ा चोर है, नटखट। कन्हैया बोला, चिंता मत कर, तेरे ही घर में आता हूं और माखन चोरी करता हूं। कन्हैया पहुंच गया उसके घर में माखन चोरी करने में। कन्हैया पहुंच गया उसके घर में, उसका पति मटकी के नीचे सो रहा था, उसकी चारपाई को बगल में कर दिया और एक दूसरे ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ गया। संयोग की बात है महाराज कि उस मटकी में एक घंटी भी बंधी थी। गोपी ने एक घंटी को बांध दिया था। कन्हैया ने कहा अब तो गड़बड़ है। कन्हैया ने कहा, ए घंटी तू बजना नहीं। घंटी बोली, बिल्कुल नहीं बजूंगी प्रभु, आपका आदेश का पालन होगा। कन्हैया ने कहा, घंटी तू बजना नहीं। घंटी बोली, बिल्कुल नहीं बजूंगी। महाराज घंटी नहीं बजी, सब ग्वाल बालों को कन्हैया माखन खिलाया, लेकिन घंटी नहीं बजी। और जब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया तो घंटी जोरों से बजना शुरू कर दी। महाराज भगवान नाराज हो गए। गोपी दौड़ के आ गई, भगवान नाराज की, अरे बावरी घंटी तू क्यों बजी? घंटी बोली कि सब लोग खाए मैं नहीं बजी, तो मेरे कन्हैया खाए तब भी नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी? भगवान के भोग लगाने के लिए तो घंटी बजती है। बोले माखन चोर भगवान की जय। और महाराज भगवान माखन खाए, ग्वाल बालों खिलाए और मटकी को भी फोड़ डाले, और तभी गोपी दौड़ा ली। अरे नटखट कहाँ जा रहा है? रुक रुक, तुझे पकड़ के भी बांध दूंगी। भागे भागे मैं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे मैं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। गोपी बोली, ऐ नटखट मेरे घर में क्यों आया तू? और अगर आया तो आया, माखन को क्यों खाया? माखन को खाया तो ये बता, तूने मटकी को क्यों फोड़ डाला? मेरे घर तू आया कैसे, यह तो दे बतलाई। मेरे घर तू आया कैसे, यह तो दे बतलाई। मेरे
घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई नटखट मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। बड़े मटकियाँ फोड़ी तूने गोरस की मचाई बड़े मटकियाँ फोड़ी तूने गोरस की मचाई। रुकना मचाऊंगी मैं शोर पकड़ दी आगे रुकना मचाऊंगी मैं शोर आगे तुझे बांधूंगी। आगे भागे में माथन चोर कड़ी तो ही बांधूंगी। आगे भागे लागे माथन चोर पकड़ तो ही बांधूंगी। प्रभावती गोपी कन्हैया को कस के पकड़ी हाथ को। नटखट बड़ा उपद्रव करता है, चल यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। तू बड़ा उद्यम करता है, तेरी मैया कहती है कि मेरा लाला चोर नहीं है। अब रंगे हाथ पकड़ी हूँ, अभी दिखाऊंगी। कस के हाथों को पकड़ के लेके चल रही है रास्ते में और डांटती हुई बोल रही है, अरे उद्यमी बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। रास्ते में कन्हैया तो जा रही है, तभी कन्हैया रास्ते में आया, थक गया। कन्हैया बोला, काकी मेरे हाथ लाल हो रहे हैं, दुख रहे हैं, तो हाथ को छोड़ देना। काकी बोली, प्रभावती अच्छा भाग जाना चाहता है। कन्हैया बोला, नहीं काकी, इस हाथ की जगह ले दूसरा हाथ पकड़ ले। अरे भागना चाहता है? नहीं काकी नहीं भागूंगा, ले दूसरा हाथ पकड़ ले। तभी उसके देवर को इशारे से बोला, ए आजा आजा। उसका देवर आ गया प्रभावती का और अपना हाथ छुड़ाए, अपने हाथ की जगह उसके देवर का हाथ थमा दिए और लंबा सा घूंघट डाली है बेचारी, देख तो पा नहीं रही है, बस डांटते हुए ले जा रहे। चल यशोदा से शिकायत करूंगी, अभी तुझे डांट खिलाऊंगी, अभी बांधूंगी तुझको। बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए उद्यमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। अब चोरी करते हुए पकड़ा गया है तो कैसा साधु बाबा बना है, बोलता है मैंने माखन नाय चुरायो ताकि छोड़ दे, हाथ टूटने लगे हैं। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। अरे तू बना है बड़ जोर, पकड़ी तुम बांधूंगी। अरे तू बना है बड़ जोर, पकड़ी तुम बांधूंगी। आगे आगे नहीं माखन चोर, पकड़ी तुम बांधूंगी। आगे आगे नहीं माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी।
प्रभावती कन्हैया तो सोची कि मेरे हाथ में इसका हाथ है और डांटते हुए ले जा रही है। और इधर कन्हैया पतली गली से आए, कान के दुपट्टा घर में सो गए। प्रभावती जा रही है, घर के पास पहुंची, नंद महल के पास। नंद महल के पास पहुंच करके बोलती है, ओ यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा रानी, देख अपने नटखट लाल की सब करतूत, रंगे हाथों पकड़ी हूँ, ऐसे नहीं लाई हूँ। यशोदा मैया आई, देखी कि अरे ये तो अपने देवर का हाथ पकड़ के लाई है। कन्हैया ने कहा, अरे यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबरी, कन्हैया तो मेरा सो रहा है, ये तो तेरा देवर है, जिस किसी को भी पकड़ के ला बोल दे कि मेरा लल्ला चोरी किया है। कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया आ गया, जी मैया।